बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबके लिए सार उपदेश दिया, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, और स्त्री पुरुष में भी चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और गरीब अमीरों में भी चाहे वो लंगड़ा लुंजा कनुआ भेड़ा कैसा भी हो, सबके लिए सदगुरुदेव ने सत्य का उपदेश दिया। जो भी जड़ चेतन के भेद को जानेगा, निर्णय को समझेगा, उसका कल्याण उद्धार जरूर होगा। तो गुरुदेव की दया से अब यहां पर रमेनी शब्द रुचौती सा विप्रमति सी चार, कहरा बसंत चाचर और बेली, बेली तक पूरा हो गया। अब यहां से ब्रहुली प्रकरण चलेगा। ब्रहुली नवम प्रकरण प्रारंभ दया गुरु की। अथ लिखते ब्रहुली प्रथम अनुसार। ब्रहुली एक। आदि अंत नहीं होत बिरहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली। चौपाई नंबर 1 और 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया विरह का कोई याद अंत नहीं, शोक संताप का कोई याद अंत नहीं, जिसको आप खोज रहे हो उसका कोई याद अंत नहीं, जो तो विरह लगा हुआ है। जो संसार में आप ढूंढ रहे हो वो कभी मिलने वाला नहीं। विषय वासना में सुख खोजना वो कहां से मिलेगा। आदि अंत नहीं होते ब्रहुली, नहीं जर पल्लव डार बिरहुली, उसका न कोई जर है न पल्लव है न कोई डार है, तो कहां से मिलेगा। बिल्कुल बेकार की बात है। ये तो गुरबा लोगों की झूठी कहानी है। ब्रहुली आत्मा आदि, अंत कछु नहीं, और जर पल्लव डार कछु नहीं। जर कहिए निर्गुण और डार कहिए सरगुण, और पल्लव कहिए वेदवाणी। सो आदि अंत रहित अखंड एक रस आत्मा, न सगुण न निगुण, न आत्मा में भेद न वाणी, न ज्ञान न अज्ञान। तो कैसे का तैसा, तो जैसे का तैसा जो माना, और नेत नेत श्रुति कही कि वेद भी थक गए। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं ये सारी झूठी कल्पना है। अरे भाइयों, हे स्त्री पुरुषों, संसार के ज्ञानी लोगों, ध्यान देकर के यदि आप सुनोगे तो इस विरह से बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। निस्वासर नहीं होते बिरहुली, पौन पान नहीं मूल बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये चौपाई नंबर 3-4 कि निस्वासर, अरे रात्रि भी नहीं दिन भी नहीं, पौन पानी भी, और पौन हवा भी नहीं, और पानी जल भी नहीं। जब कुछ भी नहीं है, धोखा ही धोखा है। निस्वासर नहीं होते ब्रहुली। जो विरह जो उत्पन्न होता है तो न निस देखता न रात्रि। निस कहिए रात्रि और बासर कहिए दिन। तन तो वो निस रात्रि देखता है विरह, न बासर दिन देखता है। विरह तो विरह है, लगा ही रहता है तो दिन। ये इस ब्रह्म परमात्मा न किसी को मिला है न मिलेगा। सदगुरुदेव कहते हैं और उसके भी कोई न रात्रि है न दिन है, न पौन है न पानी है, न मूल ब्रहुली, कुछ भी नहीं। धोखा ही धोखा है। इस धोखे में सारे संसार के लोग भूल गए। आज यदि जगना चाहें तो जग सकते हैं। ब्रह्मादिक सनकादिक बिरहुली, कथ गए योग अपार बिरहुली। चौपाई 5-6। सदगुरु गुरुमुख से समझाते हुए कहते हैं, सनकादिक ब्रह्मादिक ये भी धोखे में गए। अपार योग कथ गए, ये ही सिद्धांत कथ गए। ताते संसार में विरह बढ़ा
और जीव सब विरही हुए। ताते विरही जीवन को ब्रहुली संबोधन दे के गुरु कहते हैं कि अब विरह की जड़ एक धोखा गाफिली, जाके मारे जीव सब अधीर भय। इसी धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान चले गए। कहां किसी को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मास असारे शीतल बिरहुली, बोए न सातों बीज बिरहुली। चौपाई नंबर 7-8। सदबुदे जी पुकार के समझाते हुए कहते मास कहिए बानी और असार कहिए मिथ्या, असार कहिए विष, असार कहिए आशा। सो आशा रूपी वाणी जो गुरबा लोगों ने उपदेश दिया, उपदेश करके वाणी को प्रकट किया, सो मिथ्या वाणी का विष जीवन पर चढ़ा और जीव गाफिल भय, शांत भय, शीतल भय। ऐसा इन्होंने और संसार में स्वयं धोखे में फंसे और दूसरों को समझाते रहे। अब 7 प्रकार की आशा रोपण किया। सोई आवागमन का बीज, सो अब ना बीज में डार पल्लव पौन। कौन कौन निकरा सो सुनो। ओम श्री ररम सो यम हिलिम किलिम। ये 7 बीज बोए सो 7 अंकुर निकले। कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, स्थिति। इसी में ये सब के सब धोखे में रहे, एक भी इनसे निकल नहीं पाए। गोड़ते रहे, जोतते रहे, बोतते रहे। बोए न सातो बीज बिरहुली। नित गोड़े नित सींच बिरहुली, नित नव पल्लव डार बिरहुली। चौपाई नंबर 9-10। सदबुदे कहते सो 7 अंकुरों को चित्त रूपी कुदार से नित गोड़ने लगे और बुद्धि रूपी जल से सींचने लगे। अहंकार का आलवाल वृक्ष का थाला बांधा, मन रूपी खाद डारा, अंतःकरण रूपी भूमिका में बीज बोया। सो 7 अंकुर निकले और नित नव पल्लव डार फूटने लगे। डार कहिए अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार की उपासना और अनेक प्रकार के योग और अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये ही डार और अनेक प्रकार की 7 की वाणी, सोई पल्लव, ये 7 बीज जो श्री कबीर साहेब बोले हैं, सो इनका फूट करके जो अर्थ बोलना चाहता हूं, तो सारी पृथ्वी की वाणी और सब ऋषि मुनि वेद शास्त्रन का सिद्धांत आना चाहता है, तो टीका बहुत बढ़ती है। कछु शुमार नहीं रहता, ऐसा बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी कहते हैं। ताते नाम संज्ञा जनाया। अब दूसरा अर्थ कहता हूं, गुरवा लोग बोए न 7 बीज। अब प्रथम कर्म का बीज श्री, प्रथम कर्म ओम, प्रथम कर्म का बीज है ओम। तामे कर्म अंकुर निकला, ताको भय का आलवाल थाला बांधा और लोभ जल से सींचा। सो तामे 7 डार फूटी, यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, मैथुन और 7 कर्म की नाना वाणी बनी। सोई पल्लव आया, वासना फूल फूला और पाप पुण्य 2 फल आए। दूसरा उपासना का बीज श्री, तामे उपासना अंकुर निकला, ताको मर्यादा आलवाल बांधा, भाव जल से सींचा। तामे 7
शाखा फूटी। शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य, शक्ति, राम, कृष्ण और सप्तकोट महामंत्र ये पल्लव आए। लोकाधिक फूल फूले और जारण, मारण, उच्चारण, आक्षण, वशीकरण और स्तंभन, मोहन ये फल लगे। और तीसरा योग का बीज रंग ररण, ता से योग अंकुर निकला। ताको क्रिया रूपी आलवाल बांधा, साधना जल से सींचा। ता में 7 शाखा फूटी। हठ योग, लय योग, कुंडली योग, लंबिका योग, तारक योग, अंशक योग और सांख्य योग, पातंजलि शास्त्र पल्लव आया और समाधि फूल फूला। अणमाधिक सिद्धि फल आए। चौथा ज्ञान का बीज सो, ता से ज्ञान अंकुर निकला। ता को भक्ति का आलवाल बनाया और प्रेम रूपी जल से सींचा। ता में 7 शाखा फूटी। शुभ इच्छा, शुभ चारणा, तन मानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्था भामिनी और तुरिया और 7 की बहुत वाणी बनी। सोई पल्लव आया। परोक्ष ज्ञान सोई फूल फूला और अपरोक्ष ज्ञान सोई फल लगे। 5वां उत्पत्ति का बीज ये, ता से उत्पत्ति अंकुर निकला। विषय रूपी आलवाल बनाया और वासना लगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहां पर कहते हैं कि ये सब के सब इसी में फूटे फूले, कोई बचा नहीं। सदगुरुदेव का ये कितना अच्छा ज्ञान है, इसमें सबको बताया। तो शुभ इच्छा, शुभ चारणा, तनमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, भामनी, पदार्था, तुरिया और 7 बहुत वाणी बनी। सो पल्लव आया। परोक्ष ज्ञान सोई फूल फूला और अपरोक्ष ज्ञान सोई फल लगे। और 5वां उत्पत्ति बीज है, ता से उत्पत्ति अंकुर निकला और विष रूपी आलवाल बनाया और वासना लसे सींचा। 7 प्रकार की उत्पत्ति और सोई डार फूटी। और शब्द से मेघ के कीड़े और मेघा मेढकी आदि की उत्पत्ति। स्पर्श से मैथुनी योनि की उत्पत्ति। रूप से अंडज पक्षी आदि योनि की उत्पत्ति। जैसे दृष्टि भाव से रत करे सो रूप की उत्पत्ति। रस से जलचर और फल वृक्ष के कीटन की उत्पत्ति। गंध से और उष्मज यौन की उत्पत्ति। और वेद प्रमाण से गुरुवा लोगों की मानंदी ऐसी है कि वासना से भूत योनि और वेद योनि की, देव योनि की उत्पत्ति और इच्छा से सिद्ध योनि की उत्पत्ति माने। शब्द स्पर्श रूप रस गंध वासना और इच्छा ये 7 उत्पत्ति बीज की अंकुर और इनकी उत्पत्ति सोई पल्लव, नारी फूल और पुरुष फल। 6वां स्थिति का बीज हिरण्य, ता से स्थिति अंकुर निकला और ता में माया रूपी आलवाल बनाया। मोह जल से सींचा तब 7 डार फूटी। अन्न, जल, तृण, पत्र, फूल, फल और पृथ्वी। मनुष्य की स्थिति अन्न, जलचर की स्थिति जल और तृणचर की स्थिति तृण और पत्रचर की स्थिति पत्र और पुष्पचर की स्थिति पुष्प और फलचर की स्थिति फल। और मेले से पृथ्वी से जो पैदा भय और तिन की स्थिति। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो उनकी स्थिति है मैल और पृथ्वी, इनका बहुत विस्तार भयु सोई पल्लव। अनेक खाने के पदार्थ बने सोई फूल और सदाकाल
शरीर पोषण, सोई स्त्री फल, सातवां प्रलय का बीज क्लीम। ता से प्रलय अंकुर निकला और ता में कठोरता का आलवाल बनाया, क्रोध जल से सींचा, तब 7 डार फूटी, पृथ्वी पानी अग्नि पवन हाथ लात दांत, नाश करने के अनेक द्रव्य सोई पल्लव, भय फूल और मृत्यु फल। ऐसा इन लोगों ने ये अर्थ लगाया। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कितना बड़ा इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी विचारे चले गए, किसी को भी शांति नहीं मिल पाई। छिछिल बिरहुली, छिछिल बिरहुली, छिछिल रहल त्यों लोक बिरहुली। यही विरह तीनों लोक में बिखरा हुआ है। और जैसी ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, आज भी रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी सब भूले हुए हैं, कोई बच नहीं पा रहे। सो शाखा पल्लव बानी बनी और 3 लोक में छा गई। फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि फूल है एक भल फूलल बिरहुली। इन्हीं फूलों में, इसी फूल में, इसी मानंदी में, इसी कल्पना में सारा संसार फूलता रहा। सदगुरु कहते ता बानी का फूल जो फूला, ता में संसार सब फूल रहा है, कोई नहीं बच रहा है। इधर विषय वासना में स्त्री पुरुष फूल रहे हैं और उधर भ्रम भूल कल्पना में माया भी गुरबा लोग फूल रहे हैं। और यहाँ की वासना लेकर के और पशु पक्षी उस मजखानी में और वासना में सब के सब तराबोर डूबे हुए। यदि आज मनुष्य जन्म में आकर किसी भ्रम को त्यागें तो बच सकते हैं। सो फूल लोड़े संत जना बिरहुली, बंद के राउर जाई बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानियों, फूल कहिए तुरिया और फूल कहिए समाधि। सो फूल संत जन अंगीकार करते हैं और बंदी गुरबा लोग तिनकी शरण में राउर जीव जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते भैया, यदि आज इस भेद को आप जान लोगे, भ्रम भूल कल्पना से यदि बच गए तो आपको कोई फंसाने वाला नहीं। सो फूल लोड़े संत जना बिरहुली और बंद की राउर जाए बिरहुली। जो भी इन फूलों को लोड़ेगा, जो भी गोड़ेगा, इनको सत्य मानेगा तो बंद के वो तो जाएगा वो राजा। ये चेतन जीव बद की विषय वासना में तीरुखानी भटक जाएगा। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, 10 गो बेतल सांप बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार कर इसी फल को, अरे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त लौटते रहे, जो फूल का बंधन भक्त जन करते रहे। सो 10 गो बेतल सांप बिरहुली गुरबा लोगों का उपदेश ये सर्प की तरह डस गया, विषय वासना सर्प की तरह डस गई, जे सब के सब इसी में भूले रहे, कोई बचे नहीं। विषयर मंत्र न माने बिरहुली, गारुड़ बोले अपार बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हो नाना प्रकार के विषय और जीव पर विष चढ़ा और जीव विषय मंत्र नहीं मानता तो विष कैसे उतरे। गुरु क्या करें, जाके मारे गाफिल हो रहे हैं। विषहर मंत्र कहिए जा से सब विषहर हर जाए और नाश हो जाए, सो पारक ये नहीं मानते, पारक ज्ञान को मानते नहीं। और जो गुरबा लोग बात कहते उसी को मानते हैं। गारुड़ पारकी अनेक तरह से परखाते हैं और अपार शब्द बहुत बोलते हैं, पर अभी ये लोग एक भी नहीं मानते हैं। मैं बहुत समझाता हूं लेकिन धोखे को ही पसंद करते हैं। विष की क्यारी तुम बोयो बिरहुली, अब लोड़त का पछताओ बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि विष की क्यारी बोते हो, विषय वासना भोगते हो, विषय लंबड़ बनते हो, मेढ़ा बकरों को काट काट के चढ़ाते हो, पत्थरों की पूजा करते हो, काशी मथुरा हरिद्वार जाते हो। अब लोड़त का पछताओ बिरहुली, अब लोड़ते में क्या पछताते हो, क्या दुख मानते हो। अब तो जो कर्म किया है उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। विषय की क्यारी और तुम बोयो बिरहुली, तुम्हारे अंतःकरण में विष ब्रह्म अध्यास जगत अध्यास
नाना विषय अध्यास ये ही 84 बीज तुमने अंतःकरण में बोया। सो तुमको 84 देह प्राप्त भई, सो तुम अब भोगने को क्या पछताते हो। अब तो भोगना ही पड़ेगा, अब कहां जाओगे बच के, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनियर डार बिरहुली। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे इसी प्रकार से जन्म मरण गुरुवा लोगों ने और स्त्रियों ने जन्म जन्म धोखा दिया। फल एक कनेर डार बिरहुली, फल एक वासना धोखा कान में फूंका, और ताही ते बिरह लगा और जन्म जन्म धोखा पड़ा। इसी में सब के सब अपने आप को भूल गए और आज भी भूल रहे हैं, सदा भूल ही रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी जड़ चेतन के भेद को भैया समझ लो। तो जन्म 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 यम अंतरी बहुली, और नहीं तो जन्म जन्म यम को पाले पड़ोगे और पशु पक्षी समझ खानी भटकोगे, मनुष्य जन्म में भी दुख भोगते रहोगे। फल एक कने डार बिरहुली, और ये तो सब बेकार की बातें हैं जो माया गुरुवा लोगों ने जो ऊपर परमात्मा के पास फल बताए और वो साधना से मिलेंगे, वो कभी मिलने वाले नहीं। यहीं पर मन को शुद्ध कर लो तो आप मुक्त हो जाओगे। कहे कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाकहु मोर बिरहुली। अब यहाँ पर ये 25-26 नंबर की चौपाई में जो माया भी गुरुवा लोग कह रहे हैं, माया भी उपदेश देते हैं कि वेद वाक्य और गुरु प्रतीति करेगा तो अर्थ धर्म काम मोक्ष फल प्राप्त होंगे, ऐसी आशा लगाई इन लोगों ने। सदगुरु के जो विरह भया था सो बिरहुली शब्द कह के और गुरु ने निवृत्ति किया। अब जीव सब भ्रम और आवागमन में फूलते हैं, सो गुरु परखाई के छुड़ाते हैं। सो सुनो, जब तक आप पर के नहीं छोड़ोगे, जब तक भ्रम को नहीं त्यागोगे, और तब तक आपके अंदर में किसी प्रकार का और जो भ्रम है वो निकलेगा नहीं। सोठा में सदगुरुदेव कहते हैं, हे गुरु दीन दयाल बिरह ब्याल ते जीव दुखित, मेटे फंदा काल अब हिंडोल वर्णन करो। अब यहां से आगे हिंडोला प्रकरण चलेगा। अब इसको तो मैं आज नहीं, इसका तो कल ही वर्णन होगा। यहाँ पर बिरहुली जो प्रकरण है अब यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।